हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टीचिंग एक्सप्रेस चैनल में। आज हम पुनः एक बार फिर वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि रेलवे बार बार इस प्रश्न को पूछता है। और ये आपका प्रश्न साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। और इस प्रश्न को हम बहुत आसानी से करेंगे ताकि आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, जो कि ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं 12/2/2021 के, और रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे एनटीपीसी 15/2/2021 को इस तरह से प्रश्न बार बार रेलवे पूछता है, बस उसी प्रश्न को आज हम आपके समक्ष ये प्रस्तुत करेंगे ताकि आप इसको आसानी वे में कर पाएंगे। देखिए प्रश्न है हमारा, एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर पर यह धनराशि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। देखिए आपको क्या करना है, कह रहा है कि एक धनराशि है 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो क्या कीजिएगा, जितनी गुनी हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी उससे आपको क्या कर देना है, एक कम कर देना है। जैसे देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो आप दोगुनी हो जाती है तो यहाँ पे 2 गुना दिया है, उसमें से 1 कम कर दीजिए। तो हम 2 गुना में 2 में से 1 कम कर देंगे, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। तो फिर पूछ रहेगा कि साधारण ब्याज की दर पर यह धनराशि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। फिर पूछा है कि तिगुनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, तिगुनी है तो इसमें से भी 1 घटा देंगे, तो 3 में से 1 घटा देंगे यानी 2 बराबर। तो बताइए 1 बराबर 10, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20। आप सिंपल कर सकते हैं, या अगर नहीं मान लीजिए कोई कटने वाला प्रश्न होगा तो आप इसको 10 है तो यहाँ पे 10 लिखिए, 1 को यहाँ पे बटा में लिख दीजिए और यहाँ पे इंटू ये 2, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 वर्ष। यानी हम देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से दूसरा प्रश्न भी देखिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए ऐसे ही प्रश्नों को हम कर पाएंगे। हमने आपको यही बताया कि जितना गुना होगा उसमें से क्या करना है, 1 कम कर देना है। तो देखिए साधारण ब्याज की दर से कोई राशि है 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, हम फिर क्या करेंगे, दोगुनी हो जाती है तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 बराबर 7 वर्ष। तो पूछा है कि उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी पूछा है, तो हम 4 में से 1 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए 1 बराबर 7 है तो 3 बराबर क्या हो सकता है, इधर देखिए 1 का 3 गुना 3 है, तो इधर भी हम 7 का 3 गुना कर सकते हैं, यानी 7 का 21। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे करना है तो 7 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 ये बटा में आ जाएगा इंटू यहाँ पे 3, यानी 7 का 21 वर्ष। ये आपका हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी में है, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 21 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए टाइप 2 हम प्रश्न चलते हैं। ये प्रश्न आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर है। ये जो अभी हम 2 प्रश्न पढ़े ये साधारण ब्याज पे था, ठीक है, और उसी तरह से प्रश्न ये चक्रवृद्धि ब्याज पर है। जैसे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में कह रहा है क्या, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न जो है हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। तो कह रहा है कि देखिए एक चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो 3 वर्षों में क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, यानी 3 वर्ष है, 3 वर्ष में कितनी गुनी हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है, तो उसी ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना हो जाता है, तो हमें पूछा क्या है, 64 गुना। तो हम देखेंगे कि यही जितना पहले आपका गुना होगा, जैसे यहाँ पे पहले ऊपर दिया रहेगा 3 वर्षों में 4 गुना है, तो 4 गुना है तो 4 का ही पावर करेंगे, कितना पावर करेंगे कि हमारा क्या आ जाए, 64 गुना आ जाए। देखिए कह रहा है ना कि 64 गुनी हो जाएगी, तो 64 लाने के लिए हमें कभी भी यहाँ पे दिया रहेगा 2 गुना रहेगा तो 2 का पावर करेंगे, 3 गुना रहेगा तो 3 का पावर करेंगे। तो इस प्रश्न में हमारा 4 गुना कर रहा है तो 4 का ही पावर करेंगे। तो बताइए 4 का पावर कितना करेंगे, 64 गुना लाने के लिए 4 का पावर कितना हो जाएगा, 4 का पावर 3 कर देंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी पावर होगा, जैसे यहाँ पे 3 आया तो इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तितरी का क्या हो जाएगा, 9 वर्ष। यानी हमारा 64 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, 9 वर्ष। ठीक है, इस तरह से हम इस चक्रवृद्धि ब्याज को, इस तरह प्रकार के प्रश्न को, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जो प्रश्न होगा हम इस तरह से पावर के रूप में कर करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पर आधारित, आइए चलिए देखते हैं हम
उसी तरह का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ये भी प्रश्न हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। अब इसमें क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, यानी 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने वर्षों में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो हम अभी आपको बताएं कि जितना गुना पूछेगा, जैसे 16 गुना पूछेगा तो देखें कि पहले हमारा 2 गुना दिया हुआ है, स्वयं की 5 वर्ष में 2 गुना दिया गया है। तो ये 2 का ही पावर करेंगे, कितना पावर करेंगे कि 16 आ जाए। तो देखिए 16 गुना लाने के लिए हम 2 का पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे। 2 का पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अब जो भी यहाँ पावर आएगा 4 आएगा, तो 4 से हम इस वर्ष में हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 5 में 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 वर्ष, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए टाइप थर्ड देखते हैं हम। ये प्रश्न जो हमारा साधारण ब्याज पर आधारित है। प्रश्न कह रहा है साधारण ब्याज के किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। इसमें क्या बताना है, आपको दर बताना है। तो देखिए यहाँ भी क्या होगा, जितना गुना होगा, जैसे मान लीजिए n गुना दिया है, n गुना दिया है। ठीक है, और ये n का मान क्या होना चाहिए, n जो है ये ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो, यानी 1 से बड़ा होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट पूछा है तो रेट क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 100 और बटा में हम क्या लिख देंगे, समय लिख देंगे, टाइम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समय लिख देंगे। तो चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे हमारा 2 गुना कह रहा है तो 2 गुना है तो 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 1 इंटू 100 और बटा में क्या लिख देना है, समय लिख देना है, समय यानी 10 वर्ष। तो 10 है तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1 गुना 100 और बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप 10 से घटा दीजिए, 10 गुना 100 यानी क्या हो जाएगा, 10%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। हम क्या बताएं, जितना गुना होगा उसमें से क्या कर देना है, आपको 1 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे भी 2 गुना है तो चलिए हम 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो यानी 1 गुना 100 और बटा में क्या है आपका, कितना समय दिया हुआ है, 12 वर्ष। तो हम क्या कर देंगे, 12 लिख देंगे। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, 4 से इसको कटा दीजिए, 4 तिया 12, 4 से कटा दीजिए, 25 चौके 100 यानी क्या आएगा, 25/3 यानी क्या हो जाएगा, इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए, 8.1/3%। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया हुआ है 8.1/3%। तो देखे इतना आसानी से हम क्या किए, इस प्रश्न को कर पाए। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए इस प्रकार का प्रश्न लाते रहेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से, इस प्रकार का ट्रिक के माध्यम से बताते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।